हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर। अपन पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है अपनी बॉडी में, कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनका क्या क्या रोल होता है, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिखाई दे रही है अपने को ये सेमिनल वेसिकल्स, ये कॉइल फॉर्म के अंदर एक ट्यूब लाइक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको अपन सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स होती है ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके डोर्सल साइड में ऊपर की साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगी और ये एक पेयर के अंदर होती है। कहने का मतलब ये टोटल दो होती है। इनके जस्ट पास से ही वासा डिफरेंस निकलती है और वासा डिफरेंस का जो माउथ वाला पार्ट्स होता है उसको अपन एम्पुला ऑफ डक्टस या वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जो सेमिनल वेसिकल्स होती है यहाँ से ओपन होके वासा डिफरेंस के थ्रू एम्पुला के थ्रू ओपन होती है और एक ट्यूब के अंदर दोनों एक ही ट्यूब से ओपन होती है, जो दोनों मिलके इस ट्यूब को अपन सेमिनल वेसिकल्स की और वासा डिफरेंस की जो ओपनिंग ट्यूब्स होती है उसको एजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट आगे जाके ओपन होती है जिसके अंदर इसको स्पंज यूरेथ्रा बोलते हैं या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, जो इस प्रोस्टेट वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है। और यह जो पूरा का पूरा ये ग्लैंड, एक बड़ी सी ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये एक ही ग्लैंड होती है जिसका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये बड़ी ग्लैंड होती है। और तीसरी जो ग्लैंड यहाँ पे दिखाई दे रही है ये छोटी सी ग्लैंड, दो ग्लैंड होती है, मटर के दाने के जैसी पाई जाती है। ये जो ग्लैंड होती है पेनिस के बेस वाले पार्ट्स पे, ये इससे आगे का पार्ट जो पेनिस वाला पार्ट है इसके बेस वाले पार्ट्स पे, इसको अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इस जो पेनिस का बेस वाला पार्ट होता है उसको बल्ब बोलते हैं और इसके ऊपर वाला पार्ट होता है यूरेथ्रा होता है। तो इसी के नाम से इसका नाम रखा गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स को काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम काउपर ग्लैंड्स भी होते हैं। ये मटर के दाने के जितने आकार की होती है टोटल। तो ये तीन ग्लैंड्स अपनी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है ह्यूमन के अंदर, और तीनों जो ग्लैंड्स होती है वो एसेसरी ग्लैंड्स होती है। अपन सेमिनल फंक्शंस की स्टडी करेंगे। सेमिनल फंक्शन का क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। तो जो सेमिनल फंक्शन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स पैर के अंदर पाई जाती है, इसको सेमिनल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है या सेमिनल वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये पूरी कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब पूरा एकदम, इसमें भी बहुत सारे मोड होते हैं अंदर। और ये इसकी जो लेंथ होती है टोटल वो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर इंच में देखेंगे तो ये 2 इंच होगी। और ये प्रेजेंट होती है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का उसके पास में प्रेजेंट होती है। और एंटीरियर पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो होगा एंटीरियर पार्ट होता है वो रेक्टम के वहां पे प्रेजेंट होती है। जो पोस्टीरियर साइड के अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम। और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर एल्केलाइन फ्लूइड होता है और वो विस्कस फ्लूइड रखता है जिसके अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड होती है, कीटो शुगर्स होती है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है और क्लोटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर उसके वो एल्केलाइन नेचर का होता है। ये फ्लूइड फ्रुक्टोज रखता है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड शुगर्स होती है। इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है और क्लोटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये इसके अंदर जो नेचर होता है इसका एल्केलाइन नेचर होता है। फ्लूइड का एल्केलाइन नेचर इसलिए होता है कि जब भी सीमन वेजाइना के अंदर जाएगा तो वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो उस पीएच को वो न्यूट्रलाइज कर दे ताकि जो स्पर्म आगे मूव करेंगे तो उनको किसी भी टाइप से नुकसान नहीं हो। तो उस टाइप के हार्म से या डैमेज से बचाने के लिए या स्पर्म को किल होने से बचाने के लिए जो एल्केलाइन पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एल्कालाइन पीएच। फ्रुक्टोज यहाँ पे जो यूज होता है वो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रुक्टोज शुगर है मोनोसेकेराइड से, तो ये एटीपी प्रोडक्शन में एनर्जी देगा और जो स्पर्म को एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी से स्पर्म मूव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन पाई जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी और वाइबिलिटी के लिए।
ये स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। स्मूथ मसल जितनी ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी उतना ज़्यादा फास्ट उसमें जो स्पम होंगे वो मूव करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे स्पम होते हैं वो मूव करके आगे चल जाए। इसके अलावा इसमें क्लोटिंग प्रोटीन पाई जाती है। क्लोटिंग प्रोटीन होती है वो कोगुलेशन में हेल्प करती है। कोगुलेशन का मतलब होता है जो स्पम होते हैं उनको जमाने में आफ्टर इजेकुलेशन, इजेकुलेशन से पहले नहीं, इजेकुलेशन होने के बाद में ये उसको कोगुलेट कर देगी ताकि स्पर्म को जमाने का काम करेगी। और ये जो फ्लूइड सीक्रेट होता है टोटल सेमिनल वेसिकल्स में से, उस फ्लूइड का 60% पार्ट सेमिनल वॉल्यूम ऑफ सीमन होता है, उसका 60% पार्ट सीमन होता है और 40% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे और उसमें स्पर्म पाए जाएंगे। तो ये सारा सेमिनल वेसिकल्स वाला पार्ट। दोस्तों अपन ने दूसरी जो ग्लैंड देखी थी उस ग्लैंड का नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो सिंगल ग्लैंड होती है। ये डाउनट शेप की ग्लैंड्स होती है। इसकी साइज होती है वो गोल्फ की बॉल होती है उसके बराबर होती है। अगर अपन इसको देखेंगे मेजर करेंगे तो ये आप 4 सेंटीमीटर इसका जो मेजरिंग होता है साइड टू साइड देखेंगे तो इसको 4 सेंटीमीटर या 1.6 इंच होती है और 3.5 सेंटीमीटर या 1.2 इंच टॉप टू बॉटम साइड साइज होती है। और इसको फ्रंट टू बैक देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर लंबी 0.8 इंच होती है। ये इसकी पूरी साइज होती है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके इंफीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है और उसके चारों तरफ जो कवर करके रखती है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा के चारों तरफ एक कवरिंग बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो स्लोली इंक्रीज होती है साइज में बर्थ से प्यूबर्टी तक की। जो प्यूबर्टी की एज होती है तब तक ये तो बढ़ेगी, साइज में बढ़ती जाएगी। उसके बाद में एकदम रैपिड एक्सपेंड होती है, 30 साल का होता है तब तक। और उसके बाद में ये साइज होती है वो टिपिकली स्टेबल हो जाती है 45 ईयर्स के बाद में। उसके बाद में बड़ी नहीं होती और उसके बाद में 45 ईयर को क्रॉस करेंगे तो फिर वापस से साइज बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब बर्थ से लगा के अपन प्यूबर्टी होंगे तब भी बढ़ेगी, उसके बाद में फैलती है 30 साल के होते हैं तब तक और 30 से 45 साल तक रुक जाती है और 45 साल के बाद में वापस एकदम बड़ी होगी। तो जो कई बार ओल्ड एज में ये देखा गया है कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के बड़े होने से, प्रोस्टेट के बड़े होने से कई लोगों में जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, मिक्चुरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए कई बार सर्जरी भी की जाती है, कई बार प्रोस्टेट कैंसर के कारण भी हो सकती है ये प्रॉब्लम्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट्स करता है फ्लूइड्स, वो मिल्की लाइक स्लाइटली टर्बिडिटी शो करने वाला फ्लूइड्स होता है और ये एसिडिक फ्लूइड्स होता है, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड्स होता है। इसकी पीएच 6.5 होती है। जैसे हमें अपन ने सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड देखा था वो जस्ट एल्केलाइन था, ये एसिडिक होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट पाए जाते हैं। उनके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड होता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेट का मेन इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होता है जो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है और यही सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल से एनर्जी मिलती है तो एनर्जी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन एंजाइम्स में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन होते हैं, लाइसोजम होते हैं, एमाइलेज होते हैं, हाई एल्यूरोनिडेज होते हैं और ये सब उस क्लोटिंग को तोड़ने का काम करते हैं सेमिनल वेसिकल्स वाले पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो एसिड फॉस्फेट होता है उसका फंक्शन ये होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है उसके अंदर फॉस्फेट पाया जाता है और वो इसका अभी तक कोई फंक्शन ढूंढा नहीं गया है, किसका, एसिड फॉस्फेट का। इसके अलावा यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मीन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर। इसका काम एंटीबायोटिक टाइप का काम होता है। जब भी ये सेमिनल फ्लूइड्स वेजाइना के थ्रू सीमन एंटर करता है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर तो वहाँ पे कोई किसी भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं तो उन बैक्टीरिया को किल करना, उन बैक्टीरिया को मारने का काम होता है। तो सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट एंटर द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थ्रू एनी प्रोस्टेट डक्ट्स, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में एनी प्रोस्टेट डक्ट से एंटर करते हैं। और प्रोस्टेटिक सिक्रेशन मेकअप अबाउट 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन। ये 25% वॉल्यूम सीमन की बनाता है। 60% अपन ने देखा था सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड बनाता है, यहाँ पे 25% होता है और ये स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। दोस्तों यहाँ पे तीसरी ग्लैंड की बात करते हैं, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स।
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम काउपर ग्लैंड भी होता है। ये मटर के दाने के आकार की होती है। इसकी साइज होती है पीस, साइज ऑफ पीस, और दे आर लोकेटेड इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा within the deep muscles of the peristomiums and their duct open into the spongy urethra। अपन इसको देखेंगे तो इसकी लोकेशन जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वहां पे पर जस्ट पास में, और जो पेनिस का बल्ब वाला, बल्ब और पेनिस बोलते हैं, उस पार्ट में प्रेजेंट होती है। उसी के नाम से इसका नाम रखा गया बल्बो यूरेथ्रा। और ये ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोसल्स बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है वो एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, और ये फ्लूइड होता है जो स्पर्म को पास करने के लिए, अगर कहीं पे जो यूरेथ्रा वाला पार्ट्स होता है जिसमें यूरिन होता है, यूरिन की पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है, तो उस यूरिन की वजह से वहां पे यूरेथ्रा में कोई एसिडिक पीएच है, उसको न्यूट्रलाइज करके स्पर्म को हार्म होने से बचाने का काम करते हैं वाली ग्लैंड्स होती है बल्बोयूरेथ्रल। तो इसका एल्केलाइन फ्लूइड्स होता है वो जो यूरेथ्रा की पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा और स्पर्म को आगे जाने के लिए हेल्प करेगा। और ये एक लुब्रिकेंट्स की तरह भी काम करता है। ग्लांस पेनिस वाला पार्ट, जो पेनिस के टिप वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। और ये इसके अलावा स्पर्म को डैमेज होने के, इजेकुलेशन के दौरान स्पर्म को डैमेज होने से बचाता है। तो ये सारे फंक्शन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के थे। तो दोस्तों एक बार फिर हम तीनों ग्लैंड्स के फंक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। एक बार उन फंक्शंस को वापस देख लेते हैं। जो सेमिनल वेसिकल्स होता है उसका सिक्रेटेड फ्लूइड होता है वो एल्केलाइन नेचर्स का होता है। विस्कस फ्लूइड्स होता है, ये एसिडिक पीएच होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की उसको या वेजाइनल पार्ट्स की जो एसिडिक पीएच होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज का काम एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करना होता है। स्पर्म की मोबिलिटी और वाइबिलिटी में हेल्प करता है ये। और इसके अंदर कोगुलेंट्स पाए जाते हैं जो आफ्टर इजेकुलेशन कोगुलेट होने में हेल्प करते हैं। दूसरी अपन प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड्स का सिक्रेशन करती है। ये फ्लूइड्स होता है जो एसिडिक फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक और मिल्की फ्लूइड्स होता है, ये आफ्टर कोगुलेशन इजेकुलेशन आप कोगुलेट्स आफ्टर इजेकुलेशन सब्सिक्वेंटली ब्रेक डाउन द क्लॉट्स, जो भी कोई क्लॉट्स होती है उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। इसमें जो एसिडिक पीएच होती है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होती है। सिट्रिक एसिड एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तीसरी अपन यहाँ पे ग्लैंड्स की बात करते हैं, उसका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स नाम से। इसकी पीएच एल्केलाइन नेचर्स की होती है। ये न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक पीएच जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा वाला पार्ट्स होता है उसको। और ये लुब्रिकेंट की तरह काम भी करती है जो टिप ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये सारे दोस्तों इसके एसेसरी ग्लैंड्स के फंक्शन थे। आगे वाली क्लास में अपन पेनिस की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इरेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे कभी रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आराम से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे मेल पे आप बहुत ही ईजी से बिना हिचकिचाहट, बिना कोई डर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों।